अच्छा, ये मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। ये स्टार्ट नोड है हमारा। ठीक है। इसको मैं अगर ए कह देता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास बी, सी, डी, और आखिर में हमारे पास है ई। ठीक है। अब ये वेटेड ग्राफ है, याद रखिएगा। अभी भी हम सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ ही ढूंढने में जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास वेटेड और डायरेक्टेड भी है। ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन गिवन है। इसका मकसद क्या है कि सोर्स से हम ए तक जा सकते हैं, ए से सोर्स तक नहीं जा सकते। ए से बी तक का रास्ता है, लेकिन बी से ए का रास्ता नहीं है। ठीक है। ए से डी का रास्ता है, लेकिन डी से ए का रास्ता नहीं है। और बी से डी का रास्ता है हमारे पास। ठीक है। इसी तरीके से ए से सी का रास्ता है। ठीक है। और सी से डी का रास्ता है। फिर सी से ई, और डी से ई। ठीक है। अभी वेटेड है तो उसके वेट भी होंगे। ये 1 है, 5, 2, 2, 1। इसको भी 2, चलो तो ये भी 2 है। 3 और 1, 2। ठीक है। तो तरीक़ेकार तो वही है, हम उस तरीक़ेकार को नहीं भूलेंगे। इसको लाइन लगा दी हमने यहाँ से। कितने वर्टेक्स है इसके अंदर? एक तो स्टार्ट है, ए, बी, सी, डी और ई तक। ठीक। ये हो गया हमारे पास। इसको भी एक लाइन लगा देते हैं। शुक्र। अब सोर्स से डिस्टेंस नल है, 0। ए फिलहाल हमारे पास इन्फिनिटी पे है। ये भी इन्फिनिटी पे है, ये भी इन्फिनिटी है, और ये भी इन्फिनिटी है। यह भी इन्फिनिटी आ गया। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके कॉलम कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अब सोर्स से जब स्टार्ट करेंगे, ये तो इनिशियलाइज हुआ था तो सबको इन्फिनिटी दे दी थी। अब जब हमारे पास सोर्स है तो सोर्स को हम पहले इसमें कर देते हैं कि ये हमारे पास विजिटेड में आ जाएगा। सोर्स से विजिट कर रहे हैं तो सोर्स का रास्ता ए की तरफ जा रहा है, तो कास्ट है 1 है। तो इन्फिनिटी काट के इसकी कास्ट आ जाएगी 1। ठीक है। फिर सोर्स कनेक्टेड है बी के साथ, तो बी की कास्ट है 5। ठीक है। तो इन्फिनिटी काट के हम यहाँ पर 5 कर देंगे। अच्छा, आगे सोर्स किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर सोर्स निकल गया और सोर्स को हमने विजिटेड में डाल दिया। अब इन दोनों में शार्टेस्ट कास्ट देखनी है। ए की कास्ट कम है, तो ए से हम स्टार्ट करेंगे। अब ए आगे किसके साथ कनेक्टेड है? बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो बी तक जाने की कास्ट क्या है? 1, 1 और 2, 3। ठीक है। तो बी की कास्ट यहाँ पर लिखी हुई है 5, तो इसको काट के हम 3 कर देंगे। अच्छा, पहले इसका, सॉरी, इनका जो पेरेंट था वो सोर्स था। ठीक है।
अच्छा, अब ये क्योंकि बी के थ्रू गया है, ए सॉरी ए के थ्रू बी पे आया है, तो अब इसका पेरेंट ए हो जाएगा। ठीक है, ये अपडेट हुआ। तो ए से बी एक्सप्लोर हुआ। ठीक है, ए से सी भी एक्सप्लोर हो रहा है। ठीक है, 1 और 2 3, सी की कास्ट 3 आ गई। ठीक है, और जो इसका पेरेंट है वो है ए। सी हो गया। ए से फिर डी का रास्ता भी है, तो डी का रास्ता क्या है, 1 + 1 2। तो डी की कास्ट 2 आ गई, और इसका पेरेंट जो है वो है। ठीक है, ए से सी भी एक्सप्लोर हो गया, ए से डी भी हो गया, ए से बी भी हो गया, और फर्दर कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब हम बी को भी विजिटेड में डाल देंगे, बी का भी काम खत्म हो गया, और यहाँ से बी को भी निकाल दिया हमने। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो कम कास्ट वाला है हमारे पास कौन है, ए की कास्ट के बाद नहीं, सॉरी हमने किसको विजिट किया था, ए को, हाँ गलती से हमने कर दी, सॉरी। ठीक है, ए को विजिट कर लिया था हमने, तो बी को नहीं। इसको सही कर देते हैं, ए को विजिट कर लिया हमने, बी विजिट नहीं किया अभी। ठीक है। अच्छा, ये ए खत्म हो गया, और ये अभी फिलहाल वैलिड एंट्री है, इसको वैलिड एंट्री समझिएगा। तो 3 3 और 2, तो जो कम कास्ट वाला है वो डी पड़ा हुआ है, डी। अब हम डी के ऊपर आ जाएंगे। तो डी के ऊपर आए कैसे, तो याद रखिएगा कि सोर्स से ए से डी तक। ठीक है, अब डी से एक्सप्लोर जो हम कर रहे हैं वो, क्योंकि इस तरफ जाने का रास्ता नहीं है, इस तरफ जाने का भी रास्ता नहीं, इस तरफ भी जाने का रास्ता नहीं, सिर्फ रास्ता खुल रहा है ई की तरफ। तो ई की कास्ट क्या बनेगी, सोर्स टू A1, A to D1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ई तक की कास्ट पहले इन्फिनिटी थी, अब हो जाएगी 4, और इसका पेरेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो बाकी फर्दर तो कोई भी रास्ते नहीं खुल रहे। तो डी को हमने यहाँ पर विजिटेड में डाल दिया, और डी को यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एक 3 बी का लिखा हुआ है, एक 3 सी का लिखा हुआ है, और ई की 4 कास्ट लिखी हुई है। तो 2 कास्ट है हमारे पास 3 की है, तो जो पहले एंट्री बनी हुई है हम पहले उसको ले सकते हैं, कोई ऐसी, लेकिन अगर आप ये भी लेना चाहें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो बी की एंट्री पहले बनी हुई है, तो बी को हम पहले, अच्छा नहीं, शुरू में बी की क्या कास्ट थी, क्योंकि ये तो बाद में हमने अपडेट की थी, और इसको ए के थ्रू किया था, ए के थ्रू बी। हाँ ठीक है, सही है। तो 3 कास्ट इसकी, अब हम बी पे अगर आते हैं, ठीक है, बी को हम देखते हैं। तो बी पर आए कहाँ से थे हम, सोर्स से ए से बी। ठीक है, अब बी से आगे सिर्फ रास्ता डी का खुल रहा है, तो डी तो ऑलरेडी हमारे पास विजिटेड में आ चुका है, तो फिर अब बी का कोई भी रोल रह नहीं गया। तो हम बी को सिर्फ लिख देंगे कि ये विजिट हमने कर लिया है, आगे हमने कोई अपडेशन परफॉर्म नहीं की, तो ये बी काट दिया हमने। अच्छा, फिर अब हमारे पास लोवेस्ट कास्ट एक 3 आ रही है, एक 4, तो 3 इसमें लोवेस्ट है सी के ऊपर। अब हम सी के ऊपर देखेंगे, तो सी से आगे जो रास्ता खुला है वो डी की तरफ है, डी ऑलरेडी विजिटेड में पड़ा हुआ है, और सी से आगे फर्दर रास्ता सिर्फ ई का खुल रहा है। तो ई के कास्ट क्या आ रही है, देखे हम सी तक पहुंचे कैसे थे, सी तक पहुंचे थे ए से। तो ए से आने का मतलब क्या है कि ये सोर्स टू A1 है, A to C 2 है, 2 और 1 4 हो जाएगा। तो ई की कास्ट पहले से भी 4 डली हुई है, तो इसको अपडेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि शर्त सिर्फ ये है कि लोवेस्ट कास्ट हो या पहले वाली कास्ट से कम कास्ट हो, तो फिर अपडेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 4 पहले से पड़ी हुई है, और यहाँ से भी 4 ही आ रही थी, 1 + 2 + 1 4 आ रही है, तो ये अपडेट नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास क्या है, सी को हम विजिटेड में डाल देंगे कि इसको हमने विजिट कर लिया है, और ये हमारे पास विजिटेड में आ गया। तो अब हमारे पास जो बाकी एंट्री बच गई है वो है ई की।
ठीक है, तो ई को अगर हम देखते हैं तो ई से आगे फर्दर कोई भी रास्ता एक्सप्लोर नहीं हो रहा, तो हम ई को ये कर दिया। ठीक है, तो ई को यहाँ पर क्रॉस कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ करना ये कि पिछले वाली एग्जांपल में ये चीज़ हमने छोड़ दी थी। सोर्स का डिस्टेंस जो है ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, आपने इसको नीट एंड क्लीन सिर्फ लिखना है कि सोर्स से डिस्टेंस तो हमारे पास जीरो है, उसका पेरेंट नल है। ठीक है, सोर्स से ए का क्या डिस्टेंस है यहाँ से पता लगेगा, 1 है। और पेरेंट इसका कौन होगा, सोर्स होगा। ठीक है, फिर डी आ जाता है। डी डी के कास क्या है, 2 और पेरेंट ए है। ठीक है, 2 और पेरेंट इसका ए। फिर आ जाता है बी। बी के कास 3 है और पेरेंट ए है। बी के कास 3, पेरेंट ए। अच्छा, फिर आ गया सी। सी की कास्ट 3 है और पेरेंट ए है। ठीक है, 3 और ये पेरेंट ए। ई है, ई की कास्ट 4 है और पेरेंट डी है। इसकी कास्ट 4 और पेरेंट डी। तो ये फाइनल रिजल्ट इस तरीके से आपने बताना है भी। तो ये फाइनल रिजल्ट इसका भी हो गया। और पहले वाले का सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं लिखा था, सिर्फ उसकी टेबल बनाई थी हमने, तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो ये रिजल्ट जो है ये आपने पेपर में लिख देना है कि इस तरीके से हमने ट्रेवर्सिंग कर ली और सिंगल सोर्स से लेकर हमने शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ऑल वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास ग्रीडी अप्रोच है। इसमें सिर्फ वो अपने नज़दीक तरीन जो वर्टेक्स होते हैं उसी के ऊपर डिसाइड करता है कि मैंने क्या करना है। ये ग्लोबल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाता। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ये चीज़ एक याद रखिएगा कि इसकी जो रेस्ट्रिक्शन है या लिमिटेशन है वो क्या है इसकी, वो ये कि ये नॉन नेगेटिव वेट्स पर काम करता है। ठीक है, अगर नेगेटिव वेट अगर हम दे देंगे इसको तो फिर ये फेल हो जाएगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव वेट्स इसके लिए इसके ऊपर काम अगर ये 2 लिखा हुआ है तो -2 में करूंगा तो ये एल्गोरिथम नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। ये इसका मेन चीज आपने याद रख लेनी है। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका? ऑप्टिमल पाथ तो हम नहीं कह रहे हमजा, क्योंकि ये ग्रिडी है, ऑप्टिमल नहीं है। हम ये कर रहे हैं कि एक सोर्स से हम शार्टेज तो निकाल देते हैं, उस इस केस में हम ऑप्टिमल कह सकते हैं कि इसको जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो इससे कम कास्ट नहीं आएगी। लेकिन जो अप्रोच चला रहे हैं वो हमारे पास ग्रीडी है, वो हम ग्लोबल जो मिनिमम फाइंड करने का जो दूसरा तरीकेकार है वो अप्लाई नहीं कर रहे। हम इसको लोकेलिटी बेस के ऊपर शार्टेस्ट कास्ट को कैलकुलेट करते हैं और आगे चलते जाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को ग्रिडी कहते हैं। और ग्रिडी का काम भी यही होता है कि वो सिर्फ अपनी सराउंडिंग में देखता है कि यहाँ पर मुझे क्या कम कास्ट पड़ रही है, बस उसी के ऊपर फैसला करता है, फिर आगे बढ़ता जाता है। तो ये ग्लोबल मिनिमम की तरफ नहीं जा रहा होता, ये लोकल मिनिमम से आगे चल रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल हो? तो अभी हमने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की एग्जांपल देखी और उसमें वेटेड और नॉन वेटेड ग्राफ हमने यूज किए। सॉरी, वेटेड थे और डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज किया हमने, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। ठीक है, और ये इसकी लिमिटेशन है कि ये नॉन नेगेटिव वेट्स के ऊपर काम नहीं करता। तो एक और एल्गोरिदम है, वो भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए काम करता है, वो भी ग्रीडी अप्रोच पे
उसको कहते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, ये अभी हम इस ऑनलाइन क्लास में नहीं देखेंगे, रेगुलर क्लास में देखेंगे उसको। लेकिन ये कि वो नेगेटिव वेट्स के ऊपर काम करता है। अगर आपके पास वेट्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो वहां पर फिर आपके पास जो जो रिजल्ट, सही रिजल्ट आपको मिलेगा, वो बेलमैन फोर्ड से मिलेगा, डाइजेक्स्ट्रा से नहीं मिलेगा। डाइजेक्स्ट्रा जो है वो नॉन नेगेटिव वेट्स के ऊपर काम करता है, नेगेटिव वेट्स के ऊपर वो फेल हो जाता है। लेकिन दोनों ही का तरीकेकार सिंगल सोर्स शॉर्टेज पाथ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जी। यहाँ तक कोई सवाल हो किसी का? जी, कोई सवाल है किसी का? ठीक है जी। अच्छा, चलें इससे आगे चलते हैं अभी। अच्छा, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में क्या डिफरेंस है सारे? अब बताओ अभी। पहले वाली जो एग्जांपल दी हुई थी वो क्या थी? अगर मैं सिर्फ यूं लिख देता हूं कि सोर्स से लेकर ए तक जाने का ये रास्ता है, और इसको एरोज नहीं बताता हूँ, तो इसका मकसद क्या है कि सोर्स से ए की तरफ भी जा सकते हैं और ए से बी सोर्स की तरफ भी वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं बताई हुई। तो ये बाई डायरेक्शनल हम इसमें ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर एरो आ जाए तो इसका मकसद, लिमिटेशन आ जाती है कि सोर्स से ए की तरफ तो जा सकते हैं, ए से सोर्स की तरफ वापसी का रास्ता नहीं है। तो ये होता है डायरेक्टेड। तो ये तो हो गया इसका। ठीक है, अब हम ज़रा इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब से, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपके पास स्क्रीनशॉट होंगे वो आपके हेल्प करेंगे। अगर कोई रजिस्टर पे नहीं नोट कर रहा, तो कम से कम स्क्रीनशॉट अपने वो रखता जाए इसमें। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ऑल पेयर्स शॉर्टेज पाथ, ऑल पेयर्स शॉर्टेज पाथ, उसको हम देख रहे हैं। और वो ज़रा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो अगर आप कहते हैं थोड़ी देर ब्रेक कर लें, तो ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू शुरू करेंगे और फिर कंटिन्यू चलता जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो जैसे आप कहते हैं अभी। चले ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, सारे ब्रेक के बगैर ही कर लें? ब्रेक का आप कर रहे हो क्या अभी बैठे बैठे भी? अच्छा, अटेंडेंस के लिए अपने नाम जो है ना, आईडी और नाम, वो आप भेज दें। अच्छा, फुरकान, अभी एल्गोरिदम सामने नहीं है इस मेरे, इसलिए मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि इसका सूडो कोड हम ऑनलाइन क्लास में नहीं करेंगे। सूडो कोड हमारे पास होगा फिजिकल क्लास में, तो वहाँ पर उसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जो भी सूडो कोड में तरीका बताया हुआ है, उसके हिसाब से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ वर्किंग देखेंगे। हम दो एल्गोरिदम रन करेंगे, और दोनों एल्गोरिदम की सिर्फ हम वर्किंग आज देख रहे हैं, ताकि फिर अगली क्लास में सिर्फ कोड होगा हमारे पास, सूडो कोड, और उसकी डायरेक्ट हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लेंगे बस। ठीक है, तो आप अटेंडेंस अपनी सब सबमिट कर दें चैट के अंदर। उसके बाद फिर हम इसमें वो कर लेते हैं, इसमें ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। मैंने जो नाम देखे थे, और इस क्लास के DEE के, उसमें मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं हो सका था कि कोई हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो कोई क्रिश्चियन भी है, क्योंकि जो आज क्रिसमस है,
तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि आप क्लास कंडक्ट नहीं करेंगे, बेशक ऑनलाइन हो। तो मैंने तो काफ़ी अपना जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है सारे स्टूडेंट्स के साथ उससे भी चेक किया। और बाकी जो ये, अच्छा ये एहसन इकबाल ने, आदम हुसैन, हाँ ठीक है, एहसन भी आ गए। अच्छा, तो मुझे नहीं कोई अंदाज़ा हो सका तो कि मेरी इस DAA की क्लास में कोई क्रिश्चियन स्टूडेंट है। अगर कोई है तो आप मुझे कंफर्म कर दें, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो मैं इस अपने बिलीफ के ऊपर चल रहा हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कि कोई स्टूडेंट मेरी क्लास में कोई क्रिश्चियन है। अच्छा, हमजा जोसेफ, देखिए हमजा जाहिद अभी आपने ये बताया हुआ, इसका जो हमजा अली नाम है पहले इसका। चलिए, मुझे हमजा 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 की बात कर रहा हूँ, वो हमारा मेंबर है, मुझे थोड़ा डाउट है उस पर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमजा का पूरा नाम क्या है उस पर शो किया हुआ है, उसमें कोई ऐसी चीज मुझे अंदाजा नहीं था। अगर हमजा खुद है तो बता दे उसको कहाँ है वो। ठीक है, अगर हमजा को आप कह सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उसको कहें कि मुझसे रब्ता कर ले, फिर मैं बात करता हूँ। क्योंकि वो कंफर्म हो जाए तो फिर मैं मजीद फिर आगे इस क्लास को नहीं चलाऊंगा। ठीक है, इस क्लास को रोक दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, हम बाकी कंटिन्यू किसी और तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो, क्योंकि मैंने काफ़ी गौर करने के बाद ये किया था, मुझे पता नहीं है, पर्सनल इंटरेक्शन में मुझे नहीं पता कि कोई स्टूडेंट क्रिश्चियन है। ठीक है, अगर क्योंकि दोस्तों में तो एक दूसरे को पता होता है, मुझे नहीं पता इसका। हाँ ठीक है, कंफर्म नहीं, कंफर्म नहीं है का मकसद तो फिर कंफर्म नहीं है। चले ठीक है, अभी हम फिलहाल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं अभी। और इस वक्त टाइम हो रहा है 10:12। तो आप 20 मिनट की ब्रेक लेके 10:35 तक, 10:35 दोबारा स्टार्ट कर दूंगा मैं। और उसके बाद फिर जो दूसरा एल्गोरिदम है उसी के ऊपर हम चलेंगे अभी। ठीक है, चलें 10:35 पे वापस मिलते हैं हम इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।